सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर और सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। ठीक है, तो जो कैपेसिटर्स यूज करते हैं और सर्किट ब्रेकर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले चीज़ एक देखते हैं कि टर्म्स आता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है? जो द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो जहाँ पे पावर को जनरेट करते हैं वो कितने पे होता है? 11 kV पे। और उस 11 kV को हम लोग स्टेप अप करते हैं, मतलब उसको ट्रांसमिशन जोन में करते हैं, उसको 440 kV पे लेके जाते हैं, फिर उसको रिड्यूस करते हैं 220 kV, फिर उसके बाद से 132 kV, फिर 66 kV, फिर 33 kV, फिर से 11 kV। मतलब उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है, 11 kV पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो थ्री फेज और सिंगल फेज, थ्री फेज में 415 वोल्ट पे और सिंगल फेज में 230 वोल्ट पे यूटिलाइजेशन में जाता है। तो ये रहा मेरा जनरेशन और ये रहा यूटिलाइजेशन, और बीच का जो हो गया वो ट्रांसमिशन। ठीक है, तो व्हाट हैपन इफ व्हेन वी इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो केवीए ट्रांसफार्मर का जो साइज है, तो देखिए पावर है 25 किलोवाट और पावर फैक्टर 0.8 है। तो अगर पावर फैक्टर को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो किलोवाट 25 और पावर फैक्टर 0.8, तो किलोवाट केवी आ गया 31.25। अगर पावर सेम रहा, अगर पावर फैक्टर को बढ़ा दिए फिर केवी कितना है? 26 आ गया, मतलब इम्प्रूव हो गया। पावर फैक्टर को बढ़ाने से यहाँ पे केवीए रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट भी सेम, पावर 25 किलोवाट और पावर फैक्टर 0.8। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? P डिवाइड बाई √3 V cos फाई, और ये पावर 25 किलोवाट से वाट में 1000 और √3, और वोल्टेज 415 और 0.8 यानी 43.47 एम्पियर। सेम केस में पावर फैक्टर 0.96 में आ रहा है, तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगा के यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यानी 43 पावर फैक्टर 0.8 ले रहे हैं, तो 36 पावर फैक्टर 0.96 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दो बेनिफिट्स है पावर फैक्टर का इम्प्रूव होने से। सबसे पहले मेरा ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन है, साइजिंग है, वो रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा करंट कंजप्शन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एडवांटेज क्या है अगर पावर फैक्टर बढ़ाते हैं। तो केवीए डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, करंट कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, कंडक्टर साइज रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो जाएगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अभी आते हैं कैपेसिटर बैंक साइजिंग का। जो कैपेसिटर इज एन पैसिव टू टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट used to store electrical field from one electrostatics to another electrostatics field। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड को किस फॉर्म में रखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, ये वेरिएबल अरेंजमेंट है, ये ग्रुप अरेंजमेंट हो गया। कैपेसिटर बैंक का साइजिंग का कैलकुलेशन क्या होता है? के VAR में होता है कैपेसिटर साइजिंग। तो इसमें किलोवाट 10 इंटू कॉस इनवर्स प्रेजेंट पावर फैक्टर माइनस 10 इंटू कॉस इनवर्स रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 600 किलोवाट है, पावर फैक्टर 0.8 है, रिक्वायर्ड पावर फैक्टर 0.9 है, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा? 1043 एम्पियर। अगर ट्रांसफर हम लेते हैं के वी एफिशिएंसी 90% है, सेम डाटा लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया? 1000 kVA, 1000 kVA का ट्रांसफार्मर आ गया। ठीक है, तो अब डीजी सेट में देखते हैं, एफिशिएंसी 80% है और सारा डाटा को पुट करते हैं 1000 kVA। यूपीएस में देखते हैं, एफिशिएंसी 78 हो गया, और यहाँ पे किलोवाट पावर फैक्टर और एफिशिएंसी लेते हैं तो 2000। अब केवीआर कैसे होता है? 610 इंटू कॉस इनवर्स 0.8 माइनस 10 इंटू कॉस इनवर्स 0.9। ये 0.8 और 0.99 क्या है? 0.8 हो गया, रिक्वायर यहाँ पे था 0.8 प्रेजेंट पावर फैक्टर और आरपीएफ रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे साइजिंग आ गया 360 kVAR, इसमें 375
ऐड कर लेंगे। तो कैपेसिटर मार्केट में साइज क्या क्या अवेलेबल है, 10, 15, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 kVA। ठीक है, तो ये थंब रूल क्या है कि प्रेजेंट पावर फैक्टर, रिक्वायर्ड पावर फैक्टर के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारा आ गया। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर्स का कैलकुलेशन कैसे लेते हैं, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच विच इज ऑपरेट ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट, दैट इज फॉल्ट और लीकेज करंट। तो सर्किट ब्रेकर्स का यूज कैसे कहाँ करते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के पहले होता है एस टी साइड और ट्रांसफार्मर के बाद एल टी साइड। तो उसके पहले और बाद ट्रांसफार्मर के पहले जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं पहले, उसके बाद भी सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑफ ऑन करने के लिए या फिर उसको ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम्स आ गया उसको चालू करने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स का सर्किट ब्रेकर्स है जिसमें हम लोग देखेंगे। सर्किट ब्रेकर्स, मिक्सर्स, एमसीबी मिक्सर सर्किट ब्रेकर्स, मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर्स, ये सारा एलटी साइड में होता है। ठीक है, लो टेंशन साइड में। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सरफेस हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, रेडियल सर्किट ब्रेकर, रेडियल ओवर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लोकेशन, ये सब हाई टेंशन में यूज होता है। अब ये सारे सर्किट ब्रेकर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज़ का सारी चीज़ों को सही से समझना। ठीक है, एमसीबी इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज अप टू 63 एम्पियर्स का, जैसे घर में हो गया, पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में हो गया, इसको एमसीबी 63 एम्पियर्स का यूज करते हैं। नॉर्मली ट्रिपिंग टाइम नॉट एडजस्टेबल थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद एमसीसीबी यूज करते हैं रेटिंग अप टू 64 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर्स तक। ट्रिपिंग टाइम इज एडजस्टेबल। ठीक है, उसके बाद से थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन है। उसके बाद एसीबी हो गया, ये मोर देन 800 एम्पियर्स, अगर 800 से ज़्यादा है तो एसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिपिंग टाइम और करंट इज ऑल्सो एडजस्टेबल। इसके बाद से VCB हो गया, ये हाई टेंशन में यूज करते हैं अप टू 11 kV। ट्रिपिंग टाइम, करंट एडजस्टेबल वैक्यूम इम्पैक्ट ऑपरेशन। उसके बाद SF6 जो होता है ST में साइड में यूज करते हैं 33 kV। ट्रिपिंग टाइम, करंट एडजस्टेबल होता है। OCB इट इज ऑल्सो यूज फॉर हाई टेंशन साइड। ठीक है, ये भी 66 kV के यूज करते हैं। ऑयल इज यूज फॉर ऑपरेशन, ट्रिपिंग टाइम और करंट एडजस्टेबल। RCCB it is also used to arrange fault current both phase and neutral phase through RCCB. The thermal should be 90 back. उसका रेटिंग क्या होगा, 10 mm, 30 mm, 100, 300, 500। एप्लीकेशन क्या होगा, मोटर। तो ये सारे सर्किट ब्रेकर्स है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, एलटी साइड और एसटी साइड में। ठीक है, करंट्स के हिसाब से कौन सा सर्किट ब्रेकर्स किधर यूज करना है। ठीक है, उसके बाद से आता है ROCB, it is also used the over current protection as well as the leakage current। जब करंट लीकेज होता है वहाँ पे यूज करता है। सिंगल फेज, 3 फेज सेंसिटिविटी अप टू 1000 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, डीबी में। ELCB इज ऑल्सो गिव्स गेन लीकेज करंट, ये लीकेज के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया लीकेज करंट। 80 और 300 mm। अब टाइप्स ऑफ कर्व्स, टाइप्स BCD। ठीक है, अब इसमें दिस टाइप ऑफ सी कर्व इज यूज्ड फॉर प्योरली रेसिस्टिव लोड बेस्ड वेरी स्मॉल इंडक्टिव। उसके लिए लाइटिंग लोड हो गया, उसके बाद सी में हो गया, ये कहाँ पे USC पंप और फैन और दोनों में होता है। उसके बाद D टाइप का होता है, दिस टाइप ऑफ एक्सरे मशीन, लार्ज इंडक्टिव मोटर। उसका इसका CB का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एम्प्स, रेटिंग ऑफ CB और टाइप, फॉल्ट करंट यानी उसके बाद से ट्रिपिंग टाइम, ये सेकंड में होता है, ये किलो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, और फॉल्ट करंट क्या होता है, फॉल्ट करंट वो होता है कि द करंट विच flow through system at which the time of faulty condition is called the fault current. It is always the expressed in terms of amperes. ठीक है, ट्रिपिंग टाइम at the time required to trip circuit at the time of fault condition is equal to tripping time। ST साइड में 3 सेकंड में ट्रिप होता है और LT साइड में
0.01 to 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, कैपेसिटर, बैंक और सर्किट ब्रेकर्स। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि जो भी कैपेसिटर, बैंक्स, उनके बाद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग देखें शुरू से। सबसे पहले देखा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने से क्या होता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने का क्या क्या बेनिफिट्स है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के ये सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें मेरा ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो, ये बहुत सारे प्रॉफिट्स है। उसके बाद कैपेसिटर बैंक का साइजिंग के लिए फॉर्मूलास आ गया है। यहाँ पे कैपेसिटर बैंक का साइजिंग देख लिया। कैपेसिटर बैंक का साइजिंग देखने के बाद से पूरा थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लिए। सर्किट ब्रेकर्स में बहुत सारे टाइप्स के हैं, 10 टाइप्स के हैं। सबका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है वो सारी चीज़ें का देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख लिए हैं उसका कर्वियामी, हर एक सर्किट ब्रेकर्स पे होता है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। फॉल्ट करंट, ट्रिपिंग टाइम, ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक्स अलॉट। होप ये वैल्यूबल कंटेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और ये लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।